आज हमें सीखना है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये समझाने के पहले मैं आप लोगों को दो सेंटेंस बताती हूँ। मैं आम खाती हूँ। सेकेंड सेंटेंस है आम मेरे द्वारा खाया जाता है। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? कौन बता सकता है? सानिया बता। मैं आम खाती हूँ। अब सेकेंड वाला सेंटेंस है मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है। कुछ तो फर्क है इसमें। बिंदास बोल, तुझे कुछ फर्क नजर आया? मैं आम खाती हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा तो इसने पॉइंट पकड़ लिया मेरा। पहले सेंटेंस में मैंने मुझे इंपॉर्टेंट दिया। मैं आम खाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं, फिर मैं वो आम खाऊं, टमाटर खाऊं, कलिंगड़ खाऊं, केले खाऊं, कुछ भी खाऊं, मैं खाती हूँ। और दूसरे सेंटेंस में मैंने इंपॉर्टेंट किसको दिया? मुझे नहीं दिया, उस चीज को दिया जिसके ऊपर मैं कर्म कर रही हूं ना, उसको मैंने इंपॉर्टेंट दिया कि आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, पपीता मेरे द्वारा खाया जा रहा है, टमाटर मेरे द्वारा खाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले किसको रखा सेंटेंस में? आम को रखा, उन चीजों को रखा, कर्म को रखा। तो जिस सेंटेंस में ना बच्चों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उस सब्जेक्ट को इंग्लिश में, उस सेंटेंस को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में कर्म को महत्व दिया जाता है, जिसका हम कर्म कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आई बात समझ में? एक्शन की है उसे हम कहेंगे क्रिया। अब क्या खाया, किसके ऊपर उसने कर्म किया, तो ये कहलाएगा कर्म। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्जेक्ट, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट और इसे कहते हैं वर्ब। पर हिंदी का सेंटेंस अलग है और इंग्लिश का सेंटेंस अलग है। आई बात समझ में? अब इसमें देखो आई ईट अ मैंगो, ये इंग्लिश में यहां क्या है बच्चों? सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट। अब ये क्या है? यस एग्जैक्ट, क्या है? वर्ब है। और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। आई बात समझ में? हमने इस सेंटेंस में किसको इंपॉर्टेंट दिया? मुझे। यहां पर किसको दिया? मुझे। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि काम करने वाला, इसमें कौन एक्टिव है? जब कोई मैं, तुम, वह, किसी का नाम है, हम है, जब हम एक्टिव होते हैं ना उसमें, तब उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जब एक्टिव होता है तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। पर अभी मैंने एक दूसरा सेंटेंस बोला था, जैसे मैंने पहले बोला मैं आम खाती हूँ, दूसरा मैंने आम मेरे द्वारा खाया। यस एग्जैक्ट, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। आम मेरे द्वारा खाया जाता है। अब मैं कहां पे गई? पीछे गई, और आम कहां पे आया? आगे आया। तो इसको हमने लीडर बना दिया। सेंटेंस की शुरुआत में कर्म आया, तो कर्म से किसी की शुरुआत होती है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। पर एक बात बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। ऐसे वाला सेंटेंस आया और आपको कहा अभी इसमें से सब्जेक्ट ढूंढो,
बताओ ये सेंटेंस में अभी सब्जेक्ट कौन है? वारा क्या? आम। अब हमने क्या किया, इंग्लिश वाक्य की शुरुआत किससे होती है? हमेशा सब्जेक्ट से ही होती है। तो अब यहाँ पर आम कौन किसका रोल कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। ये बात याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर इसकी प्लेस जगह चेंज हो गई ना, हमने इंपॉर्टेंट आम को दिया तो ये अभी यहाँ पर क्या होता है? करता हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इंग्लिश में इसी को हम कैसे लिखेंगे? अब इसको हमें इंपॉर्टेंट देना है तो यहाँ पे देखो मैं करती हूँ अ मैंगो। अब इसको हमें लास्ट में लेके जाना है तो याद रखना है बच्चों, अगर इनको लास्ट में लाते हैं तो आई का होता है नी। बोलो बच्चों क्या होता है? आई का नी। फिर यू का क्या होता है? बोलो 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 यू। फिर वी का क्या होता है? अस। फिर दे का क्या होता है? दे। फिर ही का क्या होता है? ही का होता है हिम। शाबाश। शी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट। और किसी का नाम होगा तो नाम ही रहता है। आई बात समझ में? अब आई अगर यहाँ पे आए तो क्या होगा बच्चों? मी होगा। अब ये मी होने के बाद हमेशा इसके बाद में जब सब्जेक्ट को यहाँ लाते हो तो इसके आगे तुम क्या लिखोगे? बाय लिखोगे। अब आगे हमेशा एक्टिव वॉइस का पैसिव करते समय वर्ब की कितनी फॉर्म्स है? 5। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आता है। क्या आता है इसमें? पैसिव वॉइस में क्या आता है? V3। एक्टिव वॉइस में नहीं आता है, पर पैसिव वॉइस में हमेशा कौन आता है? वर्ब। यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पर ईट का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है बच्चों? इटन। क्या है? इटन। तो यहाँ लिखना है इटन। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों बता दूं आप लोगों को, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके लिए आगे अगले वीडियो में मैं और डिटेल्स में बताऊंगी। पर यहाँ पर अभी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे उनके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल्स में समझाती हूँ। अभी इन शॉर्ट में यहाँ पर आएगा, ये V1 है। क्या है ये? V1 है। तो V1 के लिए आता है एम, इज, आर। इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। V2 को लगेगा, ये V1 के लिए लगा। V2 को लगेगा was, were। किसके लिए लगा ये V2 के लिए लगा। अभी ये V1 आया तो a mango क्या आएगा? is। a mango is eaten by me। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में है आपको? आपको कंसेप्ट समझ में आई बच्चों? एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस ये सिर्फ शुरुआत है। अभी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बहुत सारा वीडियो बाकी है। कुछ सेंटेंसेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में आते हैं कि पैसिव वॉइस में आते हैं? किसमें आते हैं? शाबाश। ये एक्टिव वॉइस में आते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन से या प्रॉपर नाउन से इसकी शुरुआत हुई है। तो जिनकी शुरुआत प्रोनाउन यानी क्या? सर्वनाम। प्रॉपर नाउन यानी क्या? विशेष नाम से शुरुआत होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब इसमें जो कर्म है, सॉरी ये वाला, इससे अगर शुरुआत हुई तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब मुझे इन सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करके बताओ। कौन? अच्छा 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 जल्दी आ जा। चलो इसको याद रखना है, इसको। हाँ चलो
सामने वो सॉल्व कर रही है। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखना, ये यहाँ पे जगह है ना, लिखो। इधर खड़ी हो जा बेटा सानिया। क्या सानिया ने बनाया हुआ सेंटेंस सही है? सही है? यस, वेरी नाइस। पर सबसे बड़ी गलती एक सानिया ने की है। कोई बता सकता है कि सानिया ने इस सेंटेंस में कुछ गलती की है? क्या गलती की? स्मॉल ए, एस। ये सबसे बड़ी गलती है बच्चा। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा, मैं 5th स्टैंडर्ड से आपको क्या बोलते आ रही हूं, मेरी लैंग्वेज में लीडर हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मेरे पीछे आ जाओ तो मैं ऐसी रहूंगी तो मेरे पीछे के भी ऐसे हो जाएंगे। तो मुझे कैसा रहना है? एकदम स्ट्रांग रहना है। तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे करोगे? बरोबर, कैपिटल लेटर से ही करोगी या करोगे। तो ये क्या होता है? अ मैंगो इसने पहले ले लिया, अ मैंगो इसने यहाँ लिया, ही का उसने क्या किया? ही का हिम किया। यहाँ पर इसके पहले बाय लिखा, फिर ये क्या लिया उसने? V3 लिया। ये क्या है? V5 है। और यहाँ पे V5 है, इसीलिए जब V1 होता है, सुनो, जब V1 होता है तो क्या लगता है? एम इज आउट, या V5, V1 और V5 दोनों में से इसमें V5 भी आ जाएगा। ठीक है, V1 या V5 होता है तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पर क्या आएगा? एम इज आर, तीनों में से एक आएगा। अगर यहाँ पर, अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर 8 होता तो यहाँ पर क्या लिखती बेटा? आर लिखती, आर लिखती, एम लिखती। थोड़ी सी ऐसी तिरछी नजर से उधर देख। तिरछी नजर, तिरछी नजर, पीछे नहीं, पीछे नहीं बोला, सिर्फ ऐसी तिरछी नजर। बॉस। अब सही है। ये वॉज किसके लिए आता है? V2 के लिए। क्या आता है? वॉज या वर। तो ये अगर V2 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देगी? वॉज लगा देगी। सही है, वेरी नाइस। अब सेकेंड वाला सेंटेंस कौन सॉल्व करेगा? सेकेंड वाला सेंटेंस भी सही है, देखो वही है। मैंगो, यहाँ लिखा अ मैंगो is eaten by you. बाय यू। शाबाश। अब इसका अगर ये बनाएंगे ना तो 1 रुपए का कॉइन जीतेगी मेरे पास से। अ मैंगो एक आम नहीं है, वहां पे बहुत सारे है, बहुत सारे है वहां पे। मैंगोज है, मैंगोज। नॉट ओनली मैंगो, मैंगोज। अब इसको कैसे बनाओगे? मैंने हमेशा बोला है। हाँ बोल बोल। मैंगोज, चलो लिख दिया। ये इसको यहाँ पर लिख दिया मैंगोज। वी को क्या किया? हाँ, तो वी का क्या होता है? वी का अस। इसके पहले क्या होता है? बाय। इसका क्या होगा? V3 ईटन। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब लिखोगी? फलक बता सकती हो? आजा आजा फलक आजा। यहाँ पर क्या लगेगा? इज तो एक व्यक्ति के लिए लगता है, एक वस्तु के लिए लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हाँ, आर लगेगा।
यहाँ पर क्या लगेगा? शाबाश। क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। बहुत सारे ना बच्चों, इस तो एक के लिए लगता है, बहुत सारों के लिए आर लगता है। V1 या V5 होगा तो आर लगता है और V2 होगा तो वर्ड लगता है। अगर मैंने यहाँ पर 8 किया Was. तो यहाँ पे क्या लगेगा? Was. वॉज लगेगा। कृष्णा गाना सुनोगी? हाँ, वॉज लगेगा। वॉज तो एक व्यक्ति के लिए लगता है, एक वस्तु के लिए लगता है, मतलब था, थी, एक व्यक्ति था, थी। हाँ, बहुत सारों के लिए वर्ड लगता है। यहाँ पे क्या लगता? वर्ड लगता। आई बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो, छोटी छोटी सी गलती हमें फटाक से दिमाग में नहीं आती है, तो इनको आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगेंगे, एम इज आर में से, वॉज वर्ब में से। अब ये वाला इट्स, सेम बोलो, मुंह से बोलो। मैंगो इज, V1 है, सॉरी V5 है, और ये सिंगल मैंगो है। मैंगो इज eaten by, शी के लिए क्या आएगा? और राम इट्स मैंगो, मैंगो इज eaten by, यस, राम नाम का नाम ही लेता है। आई बस समझ में? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के मैंने सेंटेंसेस आपको बताए। अगली वीडियो में और आगे की हम लोग वीडियो देखेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों। थैंक यू को डांटा तो इसने कहा आज के बाद टीचर के साथ बात ही नहीं करूँगी, इस टीचर के साथ बात ही नहीं करूँगी। क्या बात नहीं करेगी मेरे साथ? तो पप्पी कौन देगा फिर? और तू पप्पी नहीं देती है तो मैं लेती हूँ, तू नहीं देती तो मैं लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम खुश रहो हमेशा। बाय। और वीडियो को भी बोलो बाय। नेक्स्ट में मिलते हैं। में V1, V5 और V2 के सेंटेंसेस हमने किए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के लिए। अभी और एक सेंटेंस में एक एग्जांपल के लिए देती हूँ, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे यहाँ पे आई विल ईट अ मैंगो। अब मैं क्या करूँ बताओ? अ मैंगो इधर लेके आओ, अ मैंगो, आई को वहां लेके जाऊं, आई को इधर लेके जाने के बाद क्या होता है? आई का मी, इसके आगे क्या लगता है? बाय। ईट ये क्या है? ये V1 का रूप है, ये V1 है ना, तो क्या आएगा इसका? V3 इटन। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो इसमें जैसे हमने ये देखा था V1, V5 के लिए एम इज आर, V2 के लिए वॉज वर्ब। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये जो विल है, ये यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिला है। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे मिला। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपको याद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। क्या आता है उसमें? विल बी। शाबाश। आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वो विल बी यहाँ पर बी लेना है आपको। अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। तो याद रखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो आपको उस विल के साथ में क्या लिखना है? बी लिखना है। समझ में आया? ओके, डन। ये सब और बहुत सारे सेंटेंसेस। अभी जैसे देखो, आई ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर। तो ये वाले ऐसे सेंटेंस अपने दिल से लेके बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। चलो बनाओ। थैंक यू सो मच।